नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो न केवल हमारे जीवन को समृद्ध करने का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे घर के आसपास कौन से वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है और किन वृक्षों से बचना चाहिए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा के बीच हुई एक गूढ़ वार्ता पर आधारित है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे मिलने द्वारिका नगरी आए। भगवान ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब उनके मित्र ने कहा, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आज विशेष रूप से यह जानने आया हूँ कि मनुष्य को अपने घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और किन वृक्षों से बचना चाहिए। कौन से पौधे लगाने से दरिद्रता दूर होती है और शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच जैसे संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। वृक्ष हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। सही वृक्ष लगाने से सुख समृद्धि आती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। वहीं गलत वृक्ष लगाने से दुख और दरिद्रता का आगमन होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन पौधों को घर के पास लगाना शुभ है और किन्हें नहीं लगाना चाहिए। पूर्व काल में मध्य देश की एक शोभायमान नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और नित्य पूजा करता था। उसकी पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमति ने अपने आंगन में कुछ वृक्ष लगाए और उनकी सेवा करने लगी, किंतु वृक्ष चयन में अज्ञानता के कारण उसने अशुभ वृक्ष लगा दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे धनेश्वर का व्यापार डूब गया। घर में कलह बढ़ने लगी और दरिद्रता ने घर को घेर लिया। दोनों भूखे प्यासे रहने लगे और गहने बेचकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक साधु उनके घर पधारे। धनेश्वर ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, किंतु घर में अन्न का एक दाना भी न था। धनेश्वर ने गांव के सेठ से उधार लेकर भोजन सामग्री खरीदी और साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? धनेश्वर ने कहा, महात्मन, मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों आई है? साधु ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारे घर के सामने लगे वृक्ष ही इस दरिद्रता के कारण हैं। इन्हें हटाकर शुभ वृक्ष लगाओ और जीवन में सुख समृद्धि लाओ। मैं तुम्हें अब वे वृक्ष बताता हूँ जो घर के पास लगाना अत्यंत शुभ होता है। पीपल का वृक्ष जलाशय के पास लगाना सैकड़ों यज्ञ के बराबर फल देता है। इसके पत्ते पितरों को तृप्ति देते हैं और पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। आंवले का वृक्ष लगाना भी अत्यंत शुभ है। इससे रोग नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है और घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। अशोक का वृक्ष शोक और निराशा को दूर करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। पाकड़ का वृक्ष महायज्ञ के समान फल देता है। नियम का वृक्ष सूर्य देव को प्रसन्न करता है और धन संपत्ति लाता है। जामुन का वृक्ष कन्या प्राप्ति में सहायक होता है। बेल का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय है और गुलाब के साथ लगाने से शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। नारियल का वृक्ष शुभता और सम्मान लाता है। अनार का वृक्ष सुंदर पत्नी की प्राप्ति देता है। पलाश का वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करता है। अंकोल का वृक्ष वंश वृद्धि में सहायक होता है। खैर का वृक्ष रोग नाशक है। मोगरा या कुंद कला क्षेत्र में सफलता दिलाता है। बेंत का वृक्ष चोर लुटेरों से रक्षा करता है। चंदन और कटहल धन और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। पाम और कनक चंपा उत्तर दिशा में लगाने से धन वृद्धि होती है। केला सुख और समृद्धि लाता है। पारिजात लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। अब सुनो वे वृक्ष जिन्हें घर के पास कभी नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करता है। बहेड़ा प्रेतों का वास स्थल है। बबूल विपत्ति लाता है। बेर नकारात्मकता बढ़ाता है। पपीता दरिद्रता का कारण बनता है। पीपल पूर्व दिशा में निर्धनता लाता है। वटवृक्ष पश्चिम दिशा में शोक लाता है। दक्षिण दिशा में तुलसी संतान को पीड़ा देती है। मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ना मृत्यु सूचक है। साधु ने कहा, हे वैश्य, अब तुम शुभ वृक्षों का रोपण करो और अशुभ वृक्षों को हटाओ। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी। धनेश्वर ने वैसा ही किया और शीघ्र ही उसका जीवन धन और सुख से भर गया। वह और उसकी पत्नी भगवान का धन्यवाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा से कहा, हे मित्र, अब तुम भी अपने घर के पास शुभ वृक्ष लगाओ और जीवन में सुख समृद्धि पाओ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।